जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें 7वीं महाविद्या देवी धूमावती के बारे में। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर विराजमान है। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है। धूमावती जी की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय आदि के लिए की जाती है। आगे मैं इनकी कथा भी सुनाऊंगा, आपको इनका मंत्र भी प्रदान करूंगा। महाविद्या धूमावती जो कि माँ सती जी के शरीर से प्रकट हुई थी, इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिव जी के श्राप स्वरूप विधवा भी है। ये कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इनके अवगुणों के कारण इन्हें अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती जी का अगर मैं रूप की बात करूं तो इनका वर्ण श्वेत है, केश खुले हुए हैं, मैले हैं और अस्त व्यस्त हैं। वस्त्र भी इनके श्वेत कलर के हैं, 2 नेत्र हैं, 2 हाथ हैं। अस्त्र शस्त्र अगर मैं बात करूं तो टोकरी व अभय मुद्रा इन्होंने धारण की हुई है। मुख के भाव माता के बिल्कुल बेचैनी वाले, व्याकुल कर देने वाले, दुखी हैं और थकान से भरे हुए हैं। माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हुए हैं। बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है, जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा हुआ है। अगर मैं इनकी कथा की बात करूं, इनके विषय में 2 कथाएं बताई जाती हैं कि जब माता सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में, या उसको बोले कि स्वयं ऊर्जा से अपने आप को भस्म कर लिया था, तो उससे जो धुआं प्रकट हुआ, उससे धूमावती का जन्म हुआ था। एक कथा इनके बारे में और है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर कहीं घूमने के लिए गए। वहाँ पर माँ को बहुत भूख लगी, तब भगवान शंकर ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा, पर उनको इस समय माता को इतनी भूख लग चुकी थी कि माता ने भगवान शंकर को ही निगल लिया। पर विष होने के कारण उनके शरीर बूढ़ा होने लगा और उनमें अलग अलग वेदनाएं पैदा होने लगी। तब माता ने भगवान शंकर को शरीर से, मुख से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शंकर ने माता रानी के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। माता धूमावती की पूजा जो भी साधक करता है, इसका मुख्य जो है लाभ वो संकटों का हरण होना, नकारात्मक गुणों का समाप्त होना, किसी प्रकार की कमी दूर हो जाना, भूख का शांत होना, ये सब माता के पूजा के लाभ बताए गए हैं। इसके बाद लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, जैसे कि अलक्ष्मी रूप में इनको पूजा जाता है। तो जो साधक अपने जीवन में निश्चिंत और निर्भीक रहना चाहते हैं, उन्हें धूमावती साधना करनी चाहिए। माँ धूमावती को अभाव और संकटों को दूर करने वाली माता कहा गया है। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। माता का जो मंत्र है वो कृपया करके सभी साधक ध्यान से ग्रहण कीजिएगा। मैं 2 बार बताऊंगा। मंत्र है माता का ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा ओम। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा ओम। आप इस मंत्र का जाप करके माता की उपासना कर सकते हैं, माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिना गुरु के तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए माता के मंत्र का जाप मत कीजिएगा। अगर आप अपने अच्छे कार्यों के लिए या जीवन में तरक्की के लिए माता की उपासना करना चाहते हैं, तो आप माता के इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। पर फिर भी बोलता हूं कि किसी भी प्रकार के तांत्रिक उपाय के लिए या किसी भी प्रकार के बंधन लगाने के लिए माता के महाविद्याओं के किसी भी मंत्र का जाप जो मैंने आपको दिए हैं, बिना गुरु की उपस्थिति के मत कीजिएगा, बिना गुरु की दीक्षा के मत कीजिएगा। अगर आप, मैंने पहले भी बताया, सात्विक तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप माता के मेरे द्वारा दिए गए किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको उससे लाभ ही प्राप्त होगा। पर अगर किसी बुरे उद्देश्य के साथ आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इन बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो फिर आगे आने वाले स्थिति के लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो माता धूमावती की जय बुलाते हुए और आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।